हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। 1/6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि फ्रैक्शनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसमें न्यूमरेटर होते हैं और जिसमें डिनोमिनेटर होते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डी से डिनोट कर सकते हैं। अब याद रखने के लिए हमने बताया था कि डिनोमिनेटर याद रखने के लिए डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, और नेक्स्ट इज़ न्यूमरेटर। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर या हिंदी में हम इसे अंश, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर और हिंदी में हम इसे हर कहते हैं। हमें फ्रैक्शनल नंबर में दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जिस चीज़ को भी फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है, किसी भी शेप्स को या लाइन को, उसे इक्वली पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो 1/2 के लिए मैंने बताया था, इसे हमने 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, तो ये एक हिस्सा 1/2 कहलाया। 1/3 के लिए हमने 3 पार्ट्स में कट किया था। तो ऐसा करते हुए हम 1/6 तक पहुँचे थे, और हमने बताया था कि 1/6 में भी मैंने बताया था कि अगर एक हिस्से की बात करें तो 1/6, जैसे 1/6 है, अगर हमने इसे 6 पार्ट्स में कट किया एक लाइन को, अब 6 पार्ट में कट करने के बाद हमारा एक हिस्सा 1/6 कहलाएगा। लेकिन अगर हम 2/6 की बात करें तो क्या होता है 2/6, तो हम 2 हिस्से की अगर बात करें तो 2/6 होता है वो, यानी 6 में से 2 हिस्सा। 3/6 यानी 6 में से 3 हिस्से की बात। चलिए अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। 1/7 1/7 के लिए हमने एक हिस्से को, एक लाइन को 7 पार्ट्स में कट किया। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7, ये हमने 7 पार्ट्स में कट किया, और हर एक पार्ट हमारा 1/7 कहलाएगा। 1/7 यहाँ से यहाँ तक का पार्ट्स 1/7 है। कोई भी एक हिस्सा हमारा, कोई भी एक हिस्सा ले ले, चाहे हम ये यहाँ से यहाँ तक का ले 1/7 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ये भी 1/7 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले 1/7 होगा। और अगर हम 2 हिस्से की बात करें, कोई भी 2 हिस्सा की बात करें, तो वो 2/7 होगा। अगर हम यहाँ 2 हिस्से की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 2/7 होगा। ठीक उसी तरह से 1/10, 1/8, 1/9 आप कंप्लीट कीजिए। 1/10 मैं एक बार कंप्लीट करके बताती हूँ 1/10 को कैसे करते हैं। 1/10 के लिए हमने एक लाइन को 10 हिस्से में काटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10, ये हमारा 10 हिस्से में कट गया, और हर एक पार्ट हमारा 1/10 हुआ। 1/10 यानी कि हमने 10 हिस्से लिए, और 10 में से ये एक हिस्से की बात हो रही है। चलिए देखते हैं 1/11 कैसे लिखेंगे। सिंपल है, 1/11 लिखने के लिए भी हमें एक लाइन को 11 पार्ट में कट करना होगा, 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो हमने 11 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारा 11, यानी कि अब हर एक पार्ट हमारा 1/11 हो गया। हर एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट की हम बात करेंगे तो 1/11 होगा। और अगर हम 2 पार्ट्स की बात करेंगे तो हमारा 2/11 होगा। अगर हम किसी 2 पार्ट्स की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/11। अगर हम 3 पार्ट्स की बात करेंगे तो 3/11। अगर 4 पार्ट्स की बात करेंगे तो 4/11। और 11/11 क्या होगा? अगर हम पूरे पार्ट्स की बात करेंगे तो 11/11 यानी कि 1। 11/11 इज इक्वल टू 11/11 इज इक्वल टू 1, यानी कि हम एक पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं। चलिए 1/15 यानी कि मैंने एक लाइन को 15 पार्ट्स में कट किया। 1 2 दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसे हमने 15 पार्ट्स में कट किया, और इसे हमने 15 पार्ट्स में डिवाइड किया 1/15 करने के लिए। 1/15 करने के लिए से मैंने 15 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट का वैल्यू 1/15 होगा। मेरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1/15। कोई भी हम एक पार्ट की बात करें तो ये 1/15 कहलाएगा। 15 हम पार्ट्स की बात करें कि हमने एक लाइन को 15 पार्ट्स में कट किया है, और 1 हमें बताता है
न्यूमरेटर में जो हमारा अंश में जो एक नंबर लिखा है ये हमें बताता है कि हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक की जगह 2 होता, अगर 2/15 लिखा होता तो हम यानी 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम 2/15 करते। चलिए हम देखते 1/20 करने के लिए हमने एक लाइन को 20 पार्ट्स में कट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड दिस 20, और हर एक पार्ट का वैल्यू 1/20 होता है। ना 25 करने के लिए भी हमें वही करना है। 25 पार्ट्स में हमने कट किया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, और हर एक का वैल्यू क्या हुआ, एक एक पीसेस का वैल्यू 1/25। अगर हम 2 की बात करें तो 2/25, और अगर हम 3 की बात करें तो 3/25, और अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बात तक पहुँचे, 10 की बात करें तो 10/25, और 10/25 तो 5 से कट हो रहा है, यानी कि हम इसे कट कर सकते 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा, यानी कि ये हमारा बन गया 2/5 पार्ट। यानी एक लाइन का को अगर हम 5 हिस्से में कट करें तो इसका ये दूसरा पार्ट है। वो कैसे, देखिए, यानी कि अगर हम 10 तक पहुँचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुँचे हैं, यानी कि ये हमारा 5 में से 2 पार्ट हो गया। और देखिए कैसे, तो 2/5 होता है। अगर हम 10/25 करते हैं, अगर इसका 10 हिस्सा लेते हैं तो 10/25, और इसे मैंने कट किया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, 5 से कट किया तो 2 और 5, तो 2/5 आया। ये कैसे हुआ, ये देखिए, हमने इस लाइन को, नीचे वाली लाइन की बात करी हूँ मैं, इस लाइन को मैंने 5 हिस्सों में कट किया है, 1 2 3 4 5, इस 5 हिस्से में कट किया मैंने, और ये हमारा हर एक पार्ट 1/5 हो रहा है। लेकिन अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक बढ़े तो हम 2/5 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/5। ठीक, यहाँ पर भी 2/5 आया है इस हिस्से पर, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। अब हम फ्रैक्शंस में आगे पढ़ेंगे कि हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इनके बारे में हम आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।